क्या आप अपनी डाइट में घी को शामिल करते हैं या फिर आपने घी खाना छोड़ दिया है? नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा आज बात करूंगी घी घृत के बारे में। तो सबसे पहले घी की न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल फैक्ट जान लेते हैं। 1 चम्मच घी में सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है घी में बिल्कुल भी। फैट्स 1 चम्मच घी में 15 ग्राम फैट्स होता है। प्रोटीन घी में तभी होगा अगर वो विद क्रीम, फुल क्रीम बना होगा घी, तब वो प्रोटीन को कंटेन करता है। विटामिन घी में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। बाकी डिपेंड करता है कि गाय जो है वो क्या कौन सी डाइट ले रही है, उस पर विटामिन डिपेंड करते हैं। मैं बात करूँगी घी कहाँ कहाँ काम आता है, किन किन प्रॉब्लम्स में घी का यूजेस होते हैं। सबसे पहले बात आती है स्किन केयर में। तो स्किन केयर में अगर हमारी त्वचा रुक्ष है, ड्राई है, हमें वातज कोई प्रॉब्लम है, उस हमारी त्वचा, हाथ पैर फट जाते हैं, त्वचा हमारी फट जाती है, तो उसके लिए घी बहुत ही अच्छा है। घी जो है वो वात, हमारे बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। वात दोष को घी शमन करता है, वात दोष को कम करता है। घी का सेवन भी और घी का एप्लीकेशन भी। पंचकर्मा में घी बहुत 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 ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। घी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अलग अलग मेडिकेटेड घी पेशेंट को दिए जाते हैं, रोगी को दिए जाते हैं टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। घी टॉक्सिन्स को कैसे रिमूव करता है? आपको स्पेसिफिक घी दिया जाता है पीने के लिए। आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपकी बॉडी के हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है कि इतना ml आपने घी इंटेक करना है डेली, एम्प्टी स्टमक। उसके बाद एक प्रोसीजर होता है आपकी आफ्टर स्टॉपेज ऑफ घी, आपकी बॉडी की फुल मसाज होती है, फुल बॉडी मसाज। उससे जो आपके दोष, जो आपके टॉक्सिन्स हमारी शाखाओं में प्रेजेंट है, शाखाएं मतलब हाथ पैरों में प्रेजेंट है, उस मसाज से वो सारे टॉक्सिन्स घी से मेल्ट होके, घी के अंदर लिक्विफाई होके हमारे कोष्ठ, हमारे स्टमक तक पहुंचते हैं। उनको फिर स्टीम दी जाती है पेशेंट को आफ्टर मसाज। स्टीम से वो पेट में इकट्ठा होते हैं, फिर उनको कोई विरेचन या वमन या वस्ती किसी प्रोसेस के द्वारा बॉडी से रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो घी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पंचकर्म चिकित्सा में। घी हमारे डेंटल हेल्थ में बहुत काम आता है। हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स में घी के गार्गल्स बताए जाते हैं, स्पेसिफिक मेडिकेटेड घी के। तो ये बहुत हेल्प करता है वातज रोगों में। वातज रोग जो मुख के हैं उसमें घी की एप्लीकेशन, घी का गार्गल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंडेज, अगर किसी का हाथ जल गया है, किसी की बॉडी जल गई है, तो उसके लिए घी बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। घी का एप्लीकेशन हम करते हैं बेसिकली एक मेडिकेटेड घी का, हम शतधौत घृत आता है एक मार्केट में ऑइंटमेंट के रूप में, तो उसका एप्लीकेशन करते हैं। वो बहुत ठंडा होता है क्योंकि उसमें घी को 100 बार, शतधौत 100 बार घी को धोया होता है, प्रक्षालन किया गया होता है बहुत ही अच्छी प्रोसेस के द्वारा। तो वो घी एकदम ठंडा होता है। आपको कोई बर्न्स होते हैं, आपको कहीं जलन है, अल्सर्स हैं बॉडी में, तो आप उसका अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँगी टायर्ड आइज़। आजकल आंखों का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं मोबाइल देखने में के लिए, स्क्रीन में, लैपटॉप्स में। उसके लिए अपनी आंखों की ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट भी है और रिलैक्सेशन थेरेपी भी है। आपकी आइज़ में एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा घी को कंटेन किया जाता है। आइज़ के अराउंड यूँ ब्रिज बनाए जाते हैं, माश की दाल के ब्रिज बना के उसमें घी को लिक्विफाई करके भरा जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। इसके लिए ज़्यादातर त्रिफला घृत यूज़ किया जाता है। त्रिफला घृत, महात्रिफला घृत, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। 40-45 मिनट का ये प्रोसेस होता है। उससे आपकी आइज़ की रोशनी भी बढ़ती है। आप त्रिफला घृत को अगर अपनी डेली डाइट में भी इंक्लूड करते हैं, डेली आप अपने यूज़ करते हैं, इसको इनटेक करते हैं, चाहे दूध के साथ या फिर अपने डाइट में 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के, उससे भी आपकी आंखों की रोशनी में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी आंखें, आईसाइट स्ट्रांग होगी उससे। फेशियल, अगर हमें पैरालाइज है कोई पेशेंट, बेल्स पाल्सी कहा जाता है, तो उसमें स्पेसिफिक घी की मसाज बहुत बहुत ही इफेक्टिव है। कईयों को पैरालिसिस होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, 1 साइडेड फेस हो जाता है, उसके लिए घी की मसाज बहुत अच्छी बताई गई है। कुछ घी की भी ऐसे बात करूँगी क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। ब्राह्मी घृत आता है, वो आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी धारणा शक्ति ब्रेन की उससे बढ़ती है। ब्राह्मी घृत को आप दूध के साथ ले सकते हैं डेली, 1 चम्मच 2 चम्मच, उससे आपके ब्रेन की धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है पंचतिक्त घृत आता है। ये भी आप स्किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। ये 5 औषधियों से बना होता है, इसीलिए इसका नाम पंचतिक्त घृत है। स्किन प्रॉब्लम्स में, पंचकर्म ट्रीटमेंट में इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, बहुत इफेक्टिव ये काम करता है। घी जो होता है अश्वगंधा घृत आता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जिसको नींद आने में प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, उसके लिए अश्वगंधा ब्राह्मी घृत बहुत इफेक्टिव है। अश्वगंधा घृत जिसको अपनी बॉडी बनानी है, जिसका
जो कि पतले लोग हैं उनको थोड़ा सा वेट गेन करना है, मसल स्ट्रॉन्ग बनानी है, उसके लिए अश्वगंधा घी को दूध के साथ आप ज़रूर लें। उससे आपका बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपका वेट भी गेन होगा और स्ट्रेस एंजाइटी से आपको राहत मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि आप अपनी डाइट में गाय का घी, मिल सके तो देसी गाय का घी ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत है इस घी की, हमारी बोन्स जॉइंट्स के लिए, हमारी रुक्षता के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, ब्रेन के लिए और ओरल डिजीज़ के लिए, सभी चीज़ों के लिए घी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप डेली घी, कोई ना कोई मेडिकेटेड घी ज़रूर कंज्यूम करें। थैंक यू। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।